साथियों नमस्कार, आप सबको मेरा सुप्रभात। सारे दोस्तों का एक बार फिर से मैं बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं और आज फिर से मैं कुछ बातों को लेकर के उनके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यूं तो आने का मेरा बहुत सारा उद्देश्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे युवाओं का कमेंट आया हुआ है। उन कमेंट को मैं आप तक पहुँचाने का केवल प्रयास कर रहा हूँ, आप तक साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो अपने दिल के अरमानों को आंसुओं में बहा करके इन सारे कमेंट को यहाँ पे लिखा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप जितने भी युवा हैं ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बेपनाह मोहब्बत करते हो। आपने इस कमेंट के माध्यम से अपने दरियादिली को जाहिर किया है कि आप किस कदर हमारे हेमंत भैया हेमंत सोरेन जी से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। उनकी मोहब्बत में आप तो डूबे हुए हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल इन्हीं विषय पे बात करने वाला हूँ। आपको ये जानने के बाद बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। मेरे कुछ यहाँ पे बंधु लोग बैठे हुए, मैं उनसे पूछता हूँ, भाई थोड़ा सा बताना कि हेमंत सोरेन से किनको किनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। भाई हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो, तो उनके बारे में तो मोहब्बत होना ज़रूरी है। क्या बात है, एक भी हाथ नहीं उठा? अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो हेमंत सोरेन से नाराज हैं। अरे क्या बात है, किसी का ऐसा हाथ ही नहीं जो नीचे रहा है। सब लोगों ने हाथ को खड़ा कर दिया। सबकी नाराजगी हेमंत सोरेन से ही है। पिछले सरकार भी तो थी, अच्छा उससे भी नाराजगी थी। अच्छा रुकिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक एक करके सारे बातों को बता रहा हूं। क्या है ना कि मैं थोड़ा सा इनको स्पेस दे रहा हूं। हेमंत सोरेन जी यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा सा उनसे बात करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा भी लगेगा। हेमंत दादा, एक बात है जो युवा आपसे पूछना चाह रहे हैं, लगातार बार बार पूछ रहे हैं, और सवाल भी लाजमी है। अभी सब लोगों ने कहा कि आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आप मेरे जिगर के टुकड़े जैसे हो और बहुत मोहब्बत आपसे करता हूँ। और इसी मोहब्बत का एक परिणाम था कि मैं कल बीते दिनों में 15 अगस्त के दिन, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन मैं बहुत ही मोहब्बत भरी निगाहों के साथ आपको टकटकी लगा करके देख रहा था। टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, गूगल में, हर जगह मैं आपको देखा कि शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम जैसे बेरोजगार युवाओं के लिए, हम जैसे जो हम उनके फैंस हैं, उनके लिए आज कोई ना कोई घोषणा तो जरूर करेंगे। और उनकी इन्हीं घोषणाओं का हम इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी लंबे लंबे वीडियो बने वहां पे, एक एक घंटे का, डेढ़ घंटे का उनका वीडियो का बना, उनका लंबा प्रोग्राम चला, बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की। लेकिन उन घोषणाओं में आपने अपने फैंस को ही छोड़ दिया। आपने अपने फैंस के बारे में ही कुछ नहीं बोला। बहुत सारे ऐसे फैन हैं आपके जो लगातार टकटकी लगा करके देख रहे थे कि इस बार हेमंत सोरेन जी हम सब के लिए एक बड़ा सा घोषणा करेंगे, हम सबको नियुक्त करेंगे। लेकिन आपने फिर से वादों का एक पिटारा दिया, लेकिन क्या वो सच साबित होगा? लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जो आपके ओरिजिनल फैंस हैं, जो सच्चे डाई हार्ट आपको बोलते हैं ना कि विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो आपको लव करते हैं, वो सारे फ्रेंड्स का कुछ सवाल था जिसका आपने जवाब ही नहीं दिया। वो लोग उस मोराबादी में इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे पंचायत सचिव के ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार आपको देख करके हर एक शब्द के बाद ये सोच रहे थे कि अब पंचायत सचिव के बारे में कुछ बोलेंगे, अब पीएस के बारे में कुछ जरूर बोलेंगे। एक लाइन खत्म हो गया, फिर इंतजार करते नहीं, अगले बार तो बोल ही देंगे, जरूर बोलेंगे। वही टीजीटी के अभ्यर्थी थे, वो भी इसी आस में बैठे हुए थे। एक्साइज कांस्टेबल के, स्पेशल ब्रांच के इसी आस में बैठे हुए थे। पॉलिटेक्निक के जेई वाले स्टूडेंट हैं, वो भी इसी आस में आपको टकटकी लगा करके देख रहे थे। फिर कारा चालक के जो अभ्यर्थी थे, वो भी इसी आस में थे। पारा शिक्षक हो गए, जेट टेट 2016 वाले अभ्यर्थी तो पूछिए मत, कितना बार बार मुझे फोन कर रहे थे कि देखो अब बोलेंगे, हेमंत दादा बोलेंगे। फिर किसी ने कहा कि न्यूज एटेड वाले भी पीछे नहीं थे, वो लोग भी अपना सारा काम धाम छोड़ करके, झंडा उत्तोलन करने के बाद, फ्लैग होस्टिंग करने के बाद, वो लोग टीवी के सामने आकर बैठ गए कि आज हेमंत दादा को देखेंगे, कुछ नई घोषणाएं हम लोग के बारे में जरूर करेंगे। होम गार्ड के बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा,
जिला पुलिस के बारे में भी कुछ नहीं कहा आपने, सहायक पुलिस के बारे में भी आपने कुछ नहीं कहा, अनुबंध कर्मी और पारा शिक्षक के वेतनमान के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, और ना ही उसको अस्थायीकरण करने की आपने बात कही थी कि अस्थायीकरण करेंगे, 15 अगस्त को बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, ये लंबा लंबा आप भी फेंक रहे थे। लेकिन सब ये सब पता नहीं क्या हो गया आपको। बताते हैं, अभी आपको कुछ चीजें बताते हैं कि अभी युवाओं ने कुछ कुछ कमेंट किया है। वो दिया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। खेल के बारे में आपने बहुत सारी घोषणाएं कर दी। जरा मुझे बताइए कि झारखंड के युवा, अगर आपको खेल के बारे में घोषणाएं करना था तो हम जैसे युवाओं को पहले बोलते ना खेलने के लिए, हम लोग खेल के आते हैं, फिजिकली खेलने में हम लोग को बहुत मजा आता है। धूप को धूप नहीं समझते थे हम लोग, बारिश को बारिश नहीं समझते थे। खेल में हमें इतना दिलचस्पी थी, इतना लगाव था, इतना इंटरेस्ट था। लेकिन सब कुछ छोड़ते हुए हम लोग पढ़ाई में घुसे कि पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग। हाँ, बचपन से हमारे टीचर लोग यही कहते थे, जो कहावतें थी कि भाई पढ़ लो जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन क्या पता कि आप जैसे बड़े भैया होने के बाद भी हमारी जिंदगी इस तरह से आधा में अटक जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं परिकल्पना किए थे। एक मिनट सुनिएगा कि क्या क्या है युवाओं ने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण और मधुर मधुर वाणी आपके लिए प्रयोग में लाए हैं। यही तो है मोहब्बत का नतीजा है ये, कि ये लोग आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किए और आपने इन लोगों से बेवफाई कर दिया। अब बेवफाई कर दिया तो बेवफाई वाला तो गाना चलेगा ना, तो वही अब ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी ने कहा है, ये जो वेब मीडिया वाला का मैंने कमेंट कंटेंट सेक्शन को पढ़ के यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहा है कि आज के दिन मजाक नहीं, 15 अगस्त को भी कम से कम आप बख्श देते हैं। कितना फेंकते हो, कितना झूठ बोलते हो। एक ये कमेंट था। दूसरा कह रहा है कि बिना स्थानीय नीति के कैसे नियोजन नीति बना दिया आपने। तो सही बात है भाई, जो झारखंड का मूल निवासी है और जो बाहर से मैट्रिक करके आया हुआ है और उसके पास कोई भी कैटेगरी वाला जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो वो तो इस फॉर्म को भरने से वंचित हो जाएगा ना। ये भी है। अगला देखिए, सुनिएगा जरा, थोड़ा गौर से सुनिएगा। क्या कहा कि झारखंड के युवाओं को फुटबॉल समझ लिया है सरकार ने। ये तो गलत बात है। आगे देखते हैं। कहा कि आज के दिन तो कम से कम झूठ मत बोलिए, स्वतंत्रता दिवस का सम्मान कीजिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब युवा बोल रहे हैं। देखिए आपके जो बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना फैंस हैं, जो पिछले दिनों में आपके झंडे को इन्होंने ढोया था, वही आज ये बात कर रहे हैं। किसी ने कहा हेमंत सरकार पेंडिंग रिजल्ट के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कुछ वो बात कर रहे हैं। ये सरकार अंग्रेजों की भी बाप निकली, फर्क सिर्फ इतना है कि वो गोरे थे और ये सब के सब चंबल घाट के डाकू दिख रहे हैं। देखिए कैसा कैसा कमेंट आ रहे हैं, सुन के अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। कसम से बहुत ज्यादा दिल कचट रहा है, रो रहा है कि मैं जिनको हम इतना सम्मान देते हैं उनके बारे में युवा इस तरह से बोले, थोड़ा दुखी हूं हम भी। अरे कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने आपको तो अजीब अजीब बात बोल दिया है। किसी ने कह दिया है कि भकलोल सरकार है, किसी ने कह दिया है कि भोंकू सरकार है, किसी ने कह दिया है फेंकू चंद है, किसी ने कह दिया संज्ञान वाली सरकार है, किसी ने कहा है कि ये सरकार तो केवल आश्वासन देती है, कोई एक्शन तो लेती नहीं है। फिर किसी ने 7वां नंबर पे कह दिया है कि फालतू बात मत करिए सीएम साहब, हद है। फिर किसी ने कहा केवल ये सरकार वादा करती है, काम तो करेगी नहीं, काम करो तो जाने। फिर आगे बढ़ रहा है कि किसी ने कहा है कि ये सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, धोखेबाज है और ये सरकार बेवफाई भी करती है। क्या बात है। फिर किसी ने कहा हेमंत सोरेन जी प्लीज नो मोर कमिटमेंट। किसी ने कह दिया कि आपको और कमिटमेंट करना ही नहीं है, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आप कुछ कर पाओगे यहाँ के युवाओं के लिए। सही बात है, जब तक से आप पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर नहीं करोगे, नया बहाली ला करके क्या आप उसे फिर से फंसाने का प्रयास करोगे। नया बहाली आएगा तो क्या आप श्योर है कि वो नहीं फंसेगा? बिल्कुल फंस जाएगा, वो फिर से फंस जाएगा। जिस तरह का आपका जो एसएससी द्वारा नियमावली बनाई जा रही है, कोई ना कोई एक बंदा आएगा, एक बार केस ठोकेगा, फिर से सारा रिजल्ट पेंडिंग में पहुंच जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको आप क्लियर कर दीजिए। जो युवा लगातार आपसे फरमान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कुछ हमारे लिए कीजिए, लेकिन नहीं, जनाब खुद की सुनेंगे और एक से एक नए नए
तुगलकी फरमान हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं कि ये युवाओं का कमेंट सेक्शन है। मैंने कुछ कमेंट को सिर्फ लिया है, उसमें तो लगभग 150-200 कमेंट थे, लेकिन उसमें से मैंने 10 ही कमेंट को लिया है। तो दोस्तों, बस यही बात लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। अब जाने का समय आ गया है, मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।